नहीं कहा कि आप अच्छे हॉस्पिटल में इनको शिफ्ट कर दो, हैं? तो जस्ट ये विरुद्ध हो गया। और गुरुजी के विरुद्ध में डिफेंस में लिए हुए हैं। क्या डिफेंस लिए हुए थे भैया? आप डिफेंस में गुरुजी के विरुद्ध सारे काम लिए हुए हैं। तो गुरुजी को सजा नहीं होगा तो क्या होगा? गुरुजी को कोर्ट तो मानता है एक अभियुक्त मानता है, और अभियुक्त के रूप में मतलब वो देखता है। हम आप गुरुजी को मानते हैं एक गुरु के रूप में, एक परमात्मा के रूप में, लेकिन वो कोर्ट तो उनको एक अभियुक्त मानता है। आइए आप डिफेंस क्या ले रहे हो? ये सारी बातें हमने इस पुस्तक में परमात्मा की दया से, अपने गुरु के कृपा से, गुरु द्वारा लिखवाए गए ये सारे जो पुस्तक हैं, यह पुस्तक में हमने पिरो दिया है। इसके अलावा और जो लिखने के लिए थी वो आगे लिखते, और एक पुस्तक अभी अधूरा हमने लिख रखा है कि गुरुजी को जेल में रहते सहते ये कैसे कैसे षड्यंत्र कर रहे हैं, कैसे कैसे क्या कर रहे हैं, ये लिखे थे। उसका नाम था, हमने उसका नाम रखा है कि संविधान से सतलोक तक की सफर है, लेकिन अधूरा अभी लिखे हुए हैं। परमात्मा की जब दया होगी, क्योंकि बिना परमात्मा के, बिना उनके एक शब्द भी हम आगे नहीं लिख पाएंगे। वो अपना निमित्त बनाते हैं, लिखवाते हैं तो 1 2 3 लाइन लिख देते हैं और चलते रहते हैं। तो ये मैं उस कार्य को भी परमात्मा अगर चाहेंगे, जब चाहेंगे वो पूरा करूंगा, और पूरा करने के बाद भक्तों के बीच ये जाएगा। ये पुस्तक जैसे परमात्मा ने अपने इस चित्र को मेरी आत्मा में चिपके हुए हैं, इस ये चित्र को मतलब छाती से नहीं चिपक करके, वो जो वहाँ बैठ करके इसी कुर्सी पर, इसी आसन पर बैठ करके और सर्जिंदा रूप में जो हमको सत्संग सुनाए हैं, उस आकृति को हमने अपनी आत्मा के अंदर छुपाया है। और ये तो हमारे लिए प्रिय है। और जो लोग भी थोड़ी सी शंका करते हैं कि पुस्तक नहीं दिखाते हैं, ये पुस्तक नहीं पढ़ते हैं, तो इसमें क्या होता है? मेरे पुस्तक नहीं दिखाने उखाने का ये आप लोग गलत और इसका शंका उत्पन्न नहीं कीजिए कि नहीं दिखाता हूँ। मैं इसको बार बार अपने YouTube पर इसको चित्र बना करके सब कुछ दिखाता हूँ। फोन नंबर से बुलाता हूँ कि कॉलिंग या व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा या आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, तो इसमें शंका नहीं हो। मैंने ये कोई गलत ढंग से या किसी भी तरीका से या 2 नंबर का या गलत चीज मैंने इसमें नहीं लिख रखा है। मैंने इसमें गुरु जी के वचनों का, गुरु जी के न्यायालय में हुए जजमेंटों का, गुरु जी के विरुद्ध हुए फैसलों का ये इसमें पिरोया है। और इसको इसीलिए मैं लिख दिया हूं यहाँ। अभी मैंने 17 तारीख वाला में मारने वाली जो बात थी उसको लिख दिया है, कर दिया है कि आप इसमें हमको साबित कर दो कि ये गलत बात है। और मैंने ये सारा चीज लिख दिया है कि मेरा लिखा हुआ है, मेरे कॉपी ये राइट है, इसमें से कोई भी नहीं बदल सकता है, कोई भी इस भाग को चेंज नहीं कर सकता है। जिस दिन चेंज कर देगा उस दिन हम कानूनी प्रक्रिया में उसके विरुद्ध चल जाएंगे, यदि पता लगी तो, क्योंकि ये कॉपीराइट हमने कर लिया है। देखो यहाँ साफ कॉपीराइट आपको बैक से फिर से दिखा दे रहा हूं। ये पढ़िए, कॉपीराइट प्रकाशनाधिकार क्या है। दूसरा कोई भी प्रकाशित नहीं कर सकता है मेरे सहमति के बगैर। मैंने सब कुछ यहाँ लिखा है, अपना नाम यहाँ लिखा है, संत रामपाल जी महाराज का शिष्य शशि भूषण वगैरह, और ये सतसाहिब चैरिटेबल ट्रस्ट ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट वगैरह। तो इस तरीका से ये पुस्तक जो है, ये पुस्तक उन लोगों के जैसा छुप करके गलत गलत शब्द लिख करके गलत लोगों का पता दे करके नहीं लिखवाया है, नहीं छपवाया है। हाँ, ये पुस्तक जब कभी भी आओगे, जब कभी भी मांगोगे
जब कभी भी यहाँ करोगे तो मैं यहाँ से दे दूंगा। और यहाँ आने वाले को, यहाँ आने वाले जो मतलब यहाँ आने का मतलब कि जो भी भगतगण इस पुस्तक को चाहते हैं तो यहाँ जो आवेंगे फ्री में पुस्तक दे दूंगा। लेकिन यदि पार्सल मंगवाएंगे तो भगत जी हमें पार्सल खर्च तो देने पड़ेंगे आपको। पार्सल खर्च नहीं देंगे तो मैं कितना पार्सल करूंगा। यहाँ पर अभी ये जिस रूम में बैठे हुए हैं ये मेरा 12 बाई 15 का है, उतना ही मतलब नीचे इसका अंडरग्राउंड है। बाहर मतलब अंडरग्राउंड में अभी पुस्तकें रखे हुए हैं। तो किसको किसको मैं पार्सल करूंगा अपने पैसों से, किसको खर्च करूंगा। इसलिए पैसे जो हैं वो पार्सल का खर्च तो देंगे, आप देने पड़ेंगे और मंगवाएंगे जरूर आपको मिलेगा। भगतगण यदि आपके आसपास के भगतगण हैं, जैसे हमने प्रेमदास जी को बोला जो दिल्ली में रहते हैं, और दिल्ली में कन्हैया भगत जी ने ये पवन जी के छोड़ने की बात उठाई थी, तो मैंने ये आप उनको बता दिया कि आप ले सकते हैं वहाँ से जाकर के आप लेंगे तो फ्री में मिल जाए। तो इस तरीका से मतलब मैंने इस पुस्तक को लिखा है। आप लोग जैसे भी हो कॉलिंग करके मंगवा सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा देंगे, जब मैं देख लूँगा तो ये आप लोगों को मतलब जैसी भी स्थिति होगी वो उस तरीका से मैं भेजूंगा। और हम लोग हो सकता है परमात्मा की दया करते हैं यदि, तो बहुत शीघ्र ही कहीं न कहीं हम लोग बैठक करेंगे और इस बारे में हम अपने सभी भगत भाई गण वगैरह से बातचीत करेंगे। हरीश भगत जी करेंगे, उमेश भगत जी करेंगे हैं, और जो सुब्रन दास जी हैं या अजय भगत जी हैं, चाहे बिंदु राज जी वगैरह हैं, बिंदु राज जी वगैरह सब लोग मतलब ये करेंगे। कुंप जी हैं, ये सब लोगों से हम मतलब ये करेंगे। अभी हमारे नरेंद्र कुमार जी अभी लगे हुए हैं, पढ़े हमारे साथ में भी जुड़े हुए हैं यहाँ और बात हमारी सुन रहे हैं। और बहुत से राजस्थान के भक्तों का मतलब आ रहा है कि हमें जो है इस ट्रस्ट से जुड़ना है। तो जुड़ने के लिए परमात्मा की दया हुई तो अतिशीघ्र ही हम लोग उसका एक व्यवस्था बना रहे हैं। जैसे भी लोग जुड़ने होंगे जुड़ेंगे, और जोड़ने के लिए सबको स्वागत है। और बहुत समय हो गया भगत जी, आप लोगों ने हमको इतना समय दिया, और कुंप जी को सत साहेब, मोहनलाल जी को सत साहेब, हरीश भगत जी को सत साहेब, नरेंद्र कुमार जी को सत साहेब। हाँ भगत जी, आप सही लिख रहे हो, कहीं भी सबूत नहीं मिलेगा क्योंकि देवे नहीं किए हुए हैं। गुरु जी का बयान का विपरीत में ये लोग कार्य किए हुए हैं, तो होगा ही, मिलेगा ही। कोई भी जांच वगैरह में कोई भी आज गुरु जी का मेल से ये चल नहीं रहे हैं। गुरु जी के वचनों का गुरु जी ने जो बयान दिया ठीक विपरीत उसके चल रहे हैं। गुरु जी ने कहा कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, राज कपूर और राजेंद्र ने कहा कोर्ट में कि गुरु जी के देखरेख में बनी हुई है। आप बताइए, अरे जब उनके ही दुश्मन उनके इर्द गिर्द रह करके, जिसको हम मौजीज भक्त कहते हैं,